नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। बात करते हैं डग क्षेत्र की खबर की। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार, साथ ही परिवार में ब्लड कैंसर से हुई महिला की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ था। उसी क्रम में आज इंसानियत के नाते पूर्व सरपंच पंचायत समिति प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह परिहार द्वारा परिजन के सदस्यों को बुलाकर 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि सौंपी गई। राजेश कहाँ पे रहते हो? जी। अभी क्या कार्यक्रम है आपके घर पे? भाभी गुजर गया उनका कार्यक्रम। अच्छा, तो उनके लिए कार्यक्रम वगैरह करना है कुछ? जी। अच्छा, तो ये सरपंच साहब ने आपको वो मदद करी आर्थिक रूप से? सरपंच साहब ने। डग पंचायत समिति के ग्रामीण परिवेश में ग्रामीणों द्वारा अपने अपने स्तर पर गांव का लॉकडाउन करके खेतों में जाकर हवन यज्ञ कर रहे हैं। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से देश सहित क्षेत्र व गाँव वासियों की रक्षा करें। आज इसी क्रम में ग्राम पंचायत तिसाई के गांव कल्याणपुरा में ग्राम वासियों द्वारा गांव में आने जाने वाले रास्ते पर रोक लगाई गई व किसी गांव में प्रवेश नहीं करने दिया गया। सभी के द्वारा अपने अपने घरों से निकलकर खेतों में जाकर हवन यज्ञ किया। ग्रामीणों ने बताया कि हवन करने से ईश्वर द्वारा जल्दी से कोरोना वायरस से निजात मिलेगी। डग क्षेत्र में जहां महामारी पूर्ण रूप से अपने जाल बिछाए हुए हैं, वहीं कोरोना संक्रमण के चलते क्षेत्र में लगातार लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। संक्रमण का ग्राफ रोजाना बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब ग्रामीणों क्षेत्र में भी इससे अछूत नहीं रहे, हालात बुरे होते जा रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र के सभी अस्पतालों में डॉक्टर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऑक्सीजन कमी की परिस्थितियों को देखते हुए डग कस्बे में भामाशाह भी पीछे नहीं। कल ही 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन द्वारा अस्पताल को निःशुल्क दान की गई है। आज भी पूर्व सरपंच पंचायत समिति प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह परिहार द्वारा एक कंसंट्रेटर मशीन अपनी ओर से हॉस्पिटल में निःशुल्क भेंट की गई। डग में हमारे सरपंच साहब द्वारा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया है, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और प्रयास कर रहे थे। जब आके कल आई हैं 2-4 मशीनें, कल भी दान यहाँ पे दी हैं और आज में हमने भी कराए और एमएलए साहब से बात कर रहे हैं और कल हो सकता है कल और 10-11 मशीनें और मंगवाई जाएगी। और यहाँ डग कस्बे की 7 वर्षीय बेटी ने पहला रोजा रखा, जहां एक और कोरोना रूपी महामारी देश में अपना जाल बिछाए हुए तो बीमारी से निजात दिलाने के लिए जगह जगह हवन, अनुष्ठान, पाठ पूजा अर्चना हो रही है। वहीं दूसरी ओर रमजान के पवित्र महीने में रोजेदार भी रोजे रखकर खुदा से कोरोना रूपी महामारी को देश से खत्म करने के लिए इबादत कर रहे हैं। वहीं 7 वर्षीय नन्ही बेटी से आनिया अख्तर ने भी पहला रोजा रखा। खबर 24 के रिपोर्टर ने जानकारी चाही तो आपने रोजा क्यों रखा है, तो नन्ही बालिका ने बताया कि हमारे देश में जो कोरोना रूपी महामारी चल रही है और कितने ही लोग मौत के शिकार हो रहे हैं, उनके बचाव के लिए रखा। फिर पूछा गया कि आपने इबादत पे खुदा से क्या मांगा है, तब बिटिया ने बताया कि कोरोना रूपी बीमारी में जहां चारों ओर महामारी अपने पैर फैलाए हुए हैं, इस महामारी का खात्मा जल्द हो और मेरे देश में खुशहाली बनी रहे। गरोठ में राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से बालू रेत का व्यापार करने वाले एक व्यापारी के यहाँ पर मौके से 2 ट्रेलर को बालू रेत खाली करते हुए जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार शामगढ़ रोड पर सोनू अग्रवाल, जो कि अवैध रूप से बालू रेत की खरीदी बिक्री का कार्य करता है, शुक्रवार को सुबह 10 बजे के लगभग राजस्व तथा पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर कार्रवाई की और दोनों ट्रैक्टर ट्रॉले जब्त कर पुलिस थाने में खड़े करवाए गए। अवैध रूप से बालू रेत का व्यापार करने वालों के विरुद्ध तहसीलदार पंकज जाट, थाना प्रभारी शिवांशु मालवी द्वारा कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि सोनू अग्रवाल पिछले काफी लंबे समय से बालू रेत का व्यापार कर रहा है। पिड़ावा के समीप कल्याणपुरा गांव निवासी पूर्व सरपंच भाजपा नेता माओ सिंह का 75 साल की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। कल्याणपुरा निवासी जितेंद्र सिंह ने बताया कि माओ सिंह कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, जिनका झालावाड़ चिकित्सालय में उपचार के दौरान शनिवार प्रातः निधन हो गया। माओ सिंह क्षेत्र में अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। वह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व सांसद दुष्यंत सिंह के करीबी माने जाते थे। वह 1999 में शेरपुर ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। माओ सिंह क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाने में भी अग्रणी रहा करते थे। कल्याणपुरा गांव में स्थित मुक्तिधाम पर कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ नम आंखों से उनकी अंत्येष्टि की गई। उनके परिवार में पत्नी व 3 पुत्र व 1 पुत्री है।
आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। कोरोना वायरस नाम का एक नया वायरस कोविड-19 नाम की बीमारी फैला रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण आसानी से होता है और ये तेजी से सारी दुनिया में फैल रहा है। कोविड-19 गंभीर हो सकता है और सांस लेने पर असर डाल सकता है। यह फेफड़ों में गंभीर संक्रमण पैदा कर सकता है। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समुदाय को सुरक्षित रखना आवश्यक है। कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने में 2 से 14 दिन लग सकते हैं। आमतौर पर इसके प्रमुख लक्षण ये हैं: बुखार, सूखी खांसी या थकान। कई लोगों और बच्चों में हल्के लक्षण दिख सकते हैं। बीमार व्यक्ति के खांसने या छींकने पर छोटी संक्रामक बूंदें कोविड-19 को फैलाती हैं। ये बूंदें अधिक दूर नहीं जाती, लेकिन ऐसी सतहों पर गिर सकती हैं जो आपके संपर्क में आ सकती हैं। इसके बाद यदि आप अपनी आंखें, नाक या मुंह छू लें तो आपको संक्रमण हो सकता है। खुद को और दूसरों को कोविड-19 से बचाने के लिए अपने परिवार के बाहर के लोगों से नजदीकी संपर्क से बचें। अपने और उनके बीच 1 से 2 मीटर का फासला बनाए रखें, यानी कम से कम 2 बाहों की दूरी। अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से 20 सेकंड से अधिक समय तक धोएं या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। सुरक्षित रहें, कुछ बेहतर करके दिखाएं। चक्की चल रही, कबीरा बैठा रोई। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जो कोई। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अब अपना साहिब ने महल बनाई बन, जारा रे बन, जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन, जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे। देश